हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना हड़बड़ी गड़बड़ी के साथ जनरल साइंस को स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में। स्टूडेंट आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन आज हम जनरल साइंस के बारे में कुछ बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। जो उसका टॉपिक का नाम है, वह टॉपिक का नाम है चांदनी क्या है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि चांदनी क्या है, लेकिन यहाँ बात यह आता है कि जो आप समझ रहे हैं वो चांदनी नहीं है। यहाँ हम चांदनी के बारे में कुछ दूसरा बात करने वाले हैं। तो आप उधर चांदनी की तरफ मत जाएं, हम यहाँ जो बताएंगे उसको समझिए अच्छी तरह से। जो आप सोच रहे हैं उसका फीलिंग को हम समझ रहे हैं कि आप वही चांदनी को सोच रहे हैं, लेकिन उस चांदनी के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं कि चांदनी क्या है। तो चांदनी का हम जो पहले टॉपिक लिख लेते हैं कि चांदनी क्या है। चांदनी क्या है, तो इसमें हम बात करेंगे चांदनी क्या है। तो चांदनी हमेशा अंधकार रहता है। मतलब आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि चांदनी, हम बोले कि चांदनी अंधकार रहता है तो अंधकार क्या होगा। तो चांदनी हमेशा अंधकार में रहता है, लेकिन बाहरी प्रकाश होने के कारण, लाइट पड़ने के कारण वह प्रकाश में होता है। तो आप अभी तक तो समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसका टॉपिक लिख लेते हैं। हम बात करने जा रहे हैं चांदनी के बारे में। तो जो बात करेंगे वह है चंद्रमा। तो आप समझ गए कि जो आप चांदनी के बारे में सोच रहे हो वो नहीं है, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। तो बस हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट चंद्रमा के बारे में यदि हम बात करेंगे तो चंद्रमा का खुद अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यदि हम तारा के बारे में सोचेंगे, स्टार के बारे में, तो स्टार का अपना खुद प्रकाश होता है। तो चलिए इसमें जो चंद्रमा का प्रकाश आता है वह कैसे आता है, फिर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक भी आता है, तो पृथ्वी तक कैसे आता है, तो चलिए हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसका यदि हम कुछ परिभाषा के तौर पर समझेंगे तो समझ लगती है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, और चंद्रमा प्रकाश में होता है वह सूर्य के प्रकाश के कारण उसको ऑब्जर्व करता है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा प्रकाश में होता है, लेकिन चंद्रमा हमेशा दिन में भी प्रकाश में ही रहता है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश इतना तेज रहता है कि उसे हम देख भी नहीं पाते चंद्रमा को कि चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा 24 घंटे में हमेशा दिखते रहता है। लेकिन दिन में नहीं दिखने का कारण वही होता है कि सूर्य का रोशनी ज़्यादातर पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा नहीं दिखता है। और चंद्रमा दिन में सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करता है अपने ओर, और रात में फिर उसको रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो जिसके कारण पृथ्वी पर भी रात में लाइट आने लगता है। यदि हम तारा का बात करेंगे तो तारा का खुद अपना प्रकाश होता है, लेकिन उसका प्रकाश बहुत पृथ्वी तक कम पहुंचता है। अब पृथ्वी तक उसका प्रकाश कम पहुंचने के कारण पृथ्वी तक कम पहुंचने का कारण यह होता है कि वह बहुत दूर होता है, जिसके कारण उसका प्रकाश पृथ्वी तक कम पहुंचता है। तो यदि हम कुछ इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र के साथ समझिए। तो समझ लेते हैं कि यहाँ मेरा सन है, सूर्य है यहाँ पर चंद्रमा ले लेते हैं, चंद्रमा और यहाँ पर पृथ्वी लेते हैं, यहाँ पर पृथ्वी लेते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह बहुत तेज होता है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग चंद्रमा तक पहुँचता है। तो चंद्रमा तक पहुँचने के बाद चंद्रमा फिर इसका हमेशा प्रकाश पहुँचता रहता है। चंद्रमा फिर दिन में, रात में इसको रिफ्लेक्ट करने लगता है पृथ्वी तक, तो जिसके कारण पृथ्वी तक रोशनी आने लगता है, और पृथ्वी में भी कुछ हमेशा दिन जैसा रात में भी नज़र आता है। तो यदि हम बात करेंगे इसका चंद्रमा, तो चंद्रमा का हमेशा पूरा भाग प्रकाशमय नहीं रहता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यदि हम सूर्य का प्रकाश को यदि हम इधर से देखेंगे तो मेरा ये वाला जो भाग है वह अभी भी अंधकार में है। तो हमेशा चंद्रमा आधा दिखाई पड़ता है। कभी कभी एक ऐसा समय आता है जो चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। तो उसमें भी जब चंद्रमा पूरा इसी प्रकाश के कारण पूरा दिखने लगता है तो पृथ्वी पर भी इसका लाइट आता है। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अच्छा तरह से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जनरल साइंस के बारे में कुछ लेके आएंगे। थैंक यू।